हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शुक्राला फॉर एवरीथिंग। तो आज का व्लॉग हमारा बर्थडे के मौके पर बनने जा रहा है, जहां पर मेरी छोटी बेटी आयत का बर्थडे है। और यहां पर 18 तारीख का मैं व्लॉग शूट कर रही हूं, जो हम रात के वक्त निकले हैं केक के ऑर्डर देने के लिए। और यहां पर हम पहुंच जाते हैं केक की बेकरी में। और यहाँ पर हम हर साल जो है बर्थडे के केक्स की ऑर्डर देते हैं, चाहे आयत का हो या इनाया का हो या किसी का भी हमारे घर में बर्थडे हो, हम केक के ऑर्डर हमेशा यहीं पर देते हैं। तो इस बार भी मैं यहीं पर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की जो है डिज़ाइंस और कलर कॉम्बिनेशन एंड फ्लेवर की जो है टेस्ट और सभी चीज़ों से काफ़ी हद तक पसंद आता है केक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस भी हैं, और इन्होंने कैटलॉग जो हमें दिया था उसमें बहुत सारे जो है डिज़ाइंस थे ऑलरेडी। हमें चूज़ करने के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, इतने सारे डिज़ाइन सारे के सारे बहुत ही प्रिटी थे। तो फाइनली हमने एक चॉइस कर लिया यूनिकॉर्न का। वैसे भी हमारे जो बर्थडे गर्ल की डिमांड थी कि उसे यूनिकॉर्न का ही केक लेना था इस बर्थडे पे। तो इसमें जो है सारे मिक्की माउस के या फिर कार्टून्स के केक्स थे, और यूनिकॉर्न के बस 3 ही डिज़ाइंस इन्होंने हमें बताए, और कहा था कि इस टाइप के अगर कोई आप मोबाइल में हमें इमेज या फ़ोटो बताएंगे तो हम सेम उसी टाइप का केक आपको बनाकर दे देंगे। तो मुझे ये वाइट वाला जो है डिज़ाइन पसंद आ गई, लेकिन मुझे कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा यूनिक बनाना था, स्काई ब्लू टाइप। तो मैंने उन्हें बता दिया जैसे मैंने सोचा था केक, तो सारी डिटेल उन्हें बता दी, नाम कैसे लिखना था वो भी बता दिया। और यहाँ पर जो है फ्लेवर की भी डिमांड थी, बटर स्कॉच फ्लेवर। वैसे तो मैं हर टाइम लेती हूँ, लेकिन इस टाइप मैंने सोच लिया था कि रोज़ फ्लेवर मैं लूँगी। तो मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा दिन से मैंने सोच रखा था रोज़ फ्लेवर एक बार ट्राई करना था मुझे। मैंने एक बार लिया था मेरे शादी के बर्थडे पे, तो वो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने वही ऑर्डर कर दिया। और ये देख सकते हो 3.5 kg का ये केक था, यूनिकॉर्न का ही बनने वाला था, उन्होंने हमें बताया। तो हमें इतना बड़ा नहीं लेना था, क्योंकि इस टाइम जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कम आने वाले थे और गेस्ट भी बिल्कुल नहीं बुलाए थे हम लोग ने। सिर्फ घर में ही ये बर्थडे मनाने वाले थे, लेकिन काफ़ी बच्चे आ गए थे बर्थडे पे। और ये देख सकते हो यहाँ पर फाइनल ये हो गया था हमारा केक की डिज़ाइन। और इसमें जो है मैंने कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा यूनिक बताया था, आपको बर्थडे के दिन जो है दिख जाएगा। ये 18 तारीख का व्लॉग है और बर्थडे था आयत का 20 तारीख को, यानी 2 दिन पहले जो है ऑर्डर देनी चाहिए, तब जाकर हमें मिल जाता है केक। तो यहाँ पर ऑर्डर लिख गई है, और फ्लेवर भी मैंने रोज़ फ्लेवर बताया था, और नाम जो है वो भी बताया था किस टाइप से और किस जो है फ्लेवर से लिखना था। और यहाँ पर जो गिफ्ट्स आपको दिख रहे हैं काफ़ी प्रिटी हैं, और जब भी हम यहाँ पर आते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर ही जाते हैं। लेकिन इस बार जो है ना, इनाया मेरे साथ नहीं थी, और शुक्र है कि वो नहीं है। अगर होती ना तो हर बार कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेकर ही जाती है, डॉल्स वगैरह, और लिए बगैर तो वो आती नहीं है दुकान से बाहर। तो ऑर्डर देकर हो चुकी है, और अब हम निकले घर की तरफ। तो पहले काउंटर पे आ गए थे, तो कुछ स्पाइसेस लिए थे बच्चों के लिए खाने के लिए, और उसके बाद निकले हम घर की तरफ। तो इस तरह से जो है 2 दिन पहले ऑर्डर देनी होती है, और उसके बाद हमें आसानी से मिल जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो हम अगर अचानक से आ जाए तो हमें मिलते ही है, डिज़ाइंस वहाँ पर काफ़ी होते ही है, लेकिन वैसे नहीं मिलते जैसे हमने सोच रखे होते, वैसे फ्लेवर के या डिज़ाइंस के। अगर आपको चाहिए तो 1 से 2 दिन पहले ऑर्डर दे दीजिएगा, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी रश था। ये जो है मेन चौक है सतारे का, जहाँ पर सारे दुकान होती है कपड़ों की। और ये देखिए खनाड़ी का ये जो है रास्ता है, जहाँ पर पूरी भीड़ हमेशा लगी रहती है। तो जो है सबसे इम्पोर्टेंट बर्थडे का केक हमारा ऑर्डर हो चुका है, अब हम निकले घर की तरफ। तो बाकी का जो है प्रिपरेशन हम कल के व्लॉग में आपको बताएंगे कि क्या क्या किया था और कैसे कैसे किया था। जाकर मुझे डिनर भी करना था, तो डिनर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पापा जो है गए थे आज पूना, तो वहीं से जो है अक्खा मसूर और दाल फ्राई जो है लेकर आए हुए थे। तो मुझे डिनर बनाने की कोई भी आज नहीं पड़ी ज़रूरत, इसी में सबका जो डिनर हो गया था। मैंने बस गर्मा गर्म रोटी डाल दिए थे उसी के साथ, और ये डिनर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो यहाँ पर अगले दिन सुबह मैंने बनाए थे गर्मा गर्म इडली विथ सांभर एंड चटनी। तो यहाँ पर मैंने सभी को सुबह सुबह ही अनाउंस कर दिया था कि आज जो है ब्रेकफास्ट में और लंच में आप लोगों को सभी को इडली ही मिलने वाली है, और उसके बाद शाम में जो है बिरयानी मिलने वाली है डिनर की।
तो इसलिए दोनों टाइम इडली ही थी आज। तो बिना आर्ग्यू किए सभी ने इडली को दिन भर एंजॉय किया। इंसान को लाइफ में अपने हमेशा पुरसुकून और खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने हेल्थ के लिए भी और जो है फैमिली के लिए भी। क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो हमारी फैमिली खुश रहेंगी, और फैमिली खुश रहेंगी तो हमें उनको देखकर खुशी होंगी। तो इसलिए ना छोटी छोटी बातों से मैं खुश हो जाती हूँ। जैसे कि आज की मेरी खुशी की वजह ये थी, जो मेरा ऑर्डर आज ही आ गया था पार्सल। तो ये मैंने 3 से 4 दिन पहले ऑर्डर कर दिया था, जो आज मुझे रिसीव हुआ था। और ये मैंने ओपन करने के साथ ही जो है बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये कांच के जो है चीज़ें मैंने मंगवाई थी सही से आती भी है या नहीं। और अगर आ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिफ़ंड हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। लेकिन फिर भी जो पहली टाइम पे अगर कुछ ख़राबी चीज़ें आ गई तो मन थोड़ा उदास सा हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो भी चीज़ें मंगाई थी कांच की, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने पैक करके भेज दी है। मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया था। जार बॉटल्स मसाले के जो है डिब्बे थे कांच के, छोटे छोटे से 4 बॉटल, और बड़े वाले ऑयल के जो है 2 बॉटल्स थे। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रीटी लगे थे और ऑफ़र पे लगे थे। सिर्फ ये 250 रुपये में ऑफ़र में लगे हुए थे। तो मैंने फटक से जो है ऑर्डर कर दी, और ये 2 दिन से मुझे रिसीव भी हुआ। एक्चुअली मैंने इसे 16 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था, और आज जो है 20 तारीख है, यानी 4 दिन में मुझे ये रिसीव हो गया था। और उसमें जो डिलीवरी डेट बताई हुई थी वो मुझे 10 दिन के बाद की बताई हुई थी, लेकिन जल्दी ही हो गया था। तो ये भी एक मेरी खुशी की वजह थी कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी जो है बॉटल्स आ गई थी। वैसे तो ये टेम्परेरी वाली खुशी होती है, लेकिन जो है हमें हर रोज़ इसी तरह की खुशी ढूंढनी चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो बॉटल्स के रिसीव होने की हो या कोई भी चीज़ में हो। जैसे कि स्कूल से बच्चे आते हैं तो खाली टिफ़िन देखकर हमें वही खुशी मिलती है, और इसी तरह की ढेर सारी खुशी मिलती ही रहती है। हमें इसी में खुश रहना चाहिए, और कभी भी लाइफ में जो है उदास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपनी जो है गम या हमारी तकलीफ़ें जो भी होती है, हमें कभी भी इंसान के सामने इजहार नहीं करना चाहिए। सिर्फ अल्लाह के सामने जो है हमारी तकलीफ़ों का इजहार करना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ें देने वाला भी और लेने वाला भी बस अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। तो इसीलिए हमें जो है हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। कभी भी अल्लाह के जो है डिसीजन को गलत नहीं समझना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। बस अल्लाह ने किया है, यही सोचकर हमें खुश रहना है। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ों से खुश होती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से एक्चुअली मैं खुश हो जाती हूँ। जैसे कि बच्चों के साथ अगर कहीं पार्क में चली जाऊँ तो बच्चों को देखकर खुश हो जाती हूँ कि वो कितने ज़्यादा खुश है। और घर में भी अगर उनके साथ खेल लूँ थोड़ा, तो वो इतने ज़्यादा हंसते हैं ज़ोर ज़ोर में, तो वो भी देखकर मुझे खुशी होती है कि मैं उनको टाइम देती हूँ तो वो कितने ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, अगर हम थोड़ा सा टाइम उन्हें देंगे तो उनके लाइफ में जो है कितनी हम खुशी लेकर आते हैं। तो हमें हमारे कामों से टाइम निकाल कर उन्हें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। सेम उसी तरह जैसे हम पकाने के लिए किचन में आते ही है, अगर हम न आए किचन में तो सभी को भूखा रहना पड़ेगा। सेम उसी तरह हमारे बच्चों की लाइफ है, अगर हम उन्हें टाइम नहीं देंगे तो वो वैसे ही रह जाएंगे उदास टाइप, और जो है उन्हें हमसे लगाव नहीं रहेगा ज़्यादा। तो इसलिए उन्हें टाइम दीजिएगा, कामों से फुर्सत निकाल कर उनके साथ खेलिएगा, चाहे आप रात में खेलें या दोपहर में या सुबह में, जब भी टाइम मिले उन्हें दे दिया करें। उसके बाद ये देखिए बातों बातों में मेरी सारी अनबॉक्सिंग जो है हो गई है। ये पूरे कांच के बॉटल्स है, और ये 2 बॉटल मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ये ऑयल के बॉटल आए हुए हैं, और ये 4 जो है मसाले के बॉटल। तो इन्हें मैंने अनबॉक्स किया है। अब मैं इन सबको रिफ़िल करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसका व्यू, जो देखने में तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और थोड़े से ये जो है छोटे छोटे लग रहे थे मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, 250 रुपये के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा थम्स अप है मेरा इन सारे जो है बॉटलों के लिए। और मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगी। तो ये देखिए मैंने इन सबको जो है रिफ़िल कर दिया है। तो इन दोनों में मैंने जो है ऑयल डाल दिया था। तो ये देखिए एक बॉटल में मैंने नमक डाल दिया, जो डेली यूज़ में मुझे कंटिन्यू यूजिंग में आते हैं बॉटल्स, वही मैंने रिफ़िल किए हैं। उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर, और ये 2 है पीनट्स ऑयल, यानी शेंग तेल जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्रीय भाषा में। और उसके बाद धनिया पाउडर और टर्मरिक पाउडर, ये 4 चीज़ें मेरी डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा जो है ज़ीरा, मोहरी और गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये 4 चीज़ें भी मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं सोच रही हूँ एक और जो है सेट मंगवा लूँ, ताकि वो 4 चीज़ें भी जो है सेट हो जाए इन्हीं के साथ।
तो देखते हैं इंशाल्लाह, अगर मंगवाई तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये अगर आपको परचेज़ करना है तो ज़रूर से आप करें, रीज़नेबल प्राइस है और क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए 2 इन 1 है, यहाँ से पेपर स्प्रे भी कर सकते हैं और यहाँ से स्पून स्प्रे। तो ये दोनों टाइप से जो है ईज़िली अच्छे से जो है यूज़ हो जाता है, तो नो प्रॉब्लम अगर आप इसे डेली यूज़ में यूज़ करें। तो देखते हैं, दोपहर का वक्त आ गया है। तो दोपहर में जैसे मैंने कहा था, लंच एंड ब्रेकफास्ट ओनली इडली। तो हमने इडली फिर से एंजॉय की और लगे तैयारी में शाम के। तो शाम की प्रिपरेशन कुछ इस तरह से चल रही थी, बिरयानी की तैयारी। तो टमाटर प्याज तो हम कट कर रहे थे, साथ में मेरी हेल्प कर रही थी मेरी जो है सीसो ऐशा, जो मेरी देवरानी कम सिस्टर ज़्यादा है। और चलिए, हमारी जो है मौज मज़ा मस्ती चलते हुए जो है तैयारी भी चल रही थी। और ये बर्थडे गर्ल का सुबह का जो है आउटफिट जो उसे अब्बू ने दिया था गिफ्ट। तो हमारी जो है तैयारी चल रही थी, जैसे कि मैंने कहा आपसे, बिरयानी बनाने वाले थे हम, और साथ ही साथ यहाँ पर हम बलून्स भी फुला रहे थे डेकोरेशन के लिए। मैंने सोचा था इस टाइम जो है डेकोरेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करेंगे, बिल्कुल भी ऐसे झोंकी पोंकी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जितना हम लगाते हैं उतना ही हमें निकालने के लिए प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। और यहाँ पर समर हॉलीडेज़ में बच्चे भी बहुत ज़्यादा कम आने वाले थे और गेस्ट भी हमने नहीं बुलाए थे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा डेकोरेशन भी हम ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे जो दिखने में भी प्रिटी लगे और निकालने में भी इजी हो। तो यहाँ पर बलून्स भी फूल रहे थे, साथ ही साथ बिरयानी भी हमारी बन रही थी। तो यहाँ पर प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए थे, साथ ही चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था सुबह में ही। अभी तक ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो चुका है। शाम के 5 बजे मैंने यहाँ पर बघार दिया था बिरयानी का। तो ये देखिए अखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी मेरी। और यहाँ पर मैंने जो है प्लेन वाइट राइस बनाई हुई थी बिरयानी के, खड़ा मसाला डालकर जो है राइस को तड़का दिया था मैंने। उसके बाद जो है हम थर लगाएंगे बिरयानी का। तो ये ग्रेवी मैंने अलग से निकाली और राइस अलग से। तो यहाँ पर कुछ यूनिक तरीके से मैं थर देने वाली थी। थोड़े से राइस को जो है टॉस कर लिया था ग्रेवी में, और बचे हुए राइस इसके ऊपर से इस तरह से ऐड कर दिए एक लेयर की तरह। और जैसे ये राइस ऐड हो जाते हैं तो इसी के ऊपर मैं एक अखनी की और लेयर लगा दूंगी। इसके बाद जो है बचे हुए राइस इसी के ऊपर एक लेयर में लगा देंगे। दैट्स इट, हमारी बिरयानी सेट हो चुकी है। और सच में ये बिरयानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी, जो मैंने अकेली बनाई थी फ़र्स्ट टाइम। वैसे तो बर्थडे की बिरयानी मैं अकेली बनाती नहीं हूँ, हमेशा मम्मी जी होते ही है सपोर्ट को। और ऐसे अगर फ्राइडे संडे सैटरडे जब भी बिरयानी बनती है तब मैं बना लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे बर्थडे या कुछ फंक्शंस की होंगी ना तो मम्मी जी लगते ही है मुझे सपोर्ट को, वरना मैं डरती हूँ और डरते डरते कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है मेरे हाथों। तो लेकिन इस टाइम नहीं हुई क्योंकि मेरे सपोर्ट को थी ना आयशा मैडम, तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो डेकोरेशन भी हो गई थी बिरयानी की भी और हॉल की भी, बलून्स की भी। तो यहाँ पर फूड कलर हमने ऐड कर दिए। मैंने बड़ी कंजूसी की थी फूड कलर को लेकर, क्योंकि मुझे पर्सनली ज़्यादा फूड कलर पसंद नहीं आते हैं। जो भी मैं बनाती हूँ ना तो उसमें ज़्यादा अवॉइड करती हूँ फूड कलर यूज़ करना। मुझे नेचुरल लुक वाला ही जो है डिश जो भी बनाती हूँ वो पसंद आती है, चाहे वो डार्क कलर हो, लाइट कलर हो, जो भी कलर हो, बस उसका नेचुरल कलर ही मुझे पसंद आता है। तो यहाँ पर ऑल डन हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे देसी घर का घी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बिरयानी का। स्मोकी फ्लेवर आता है इससे, बहुत ही ज़्यादा जो है यूनिक टेस्ट आता है रेगुलर की बिरयानी से। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच भर के जो है देसी घी इसके ऊपर ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया। और इसको जो है मैंने ढककर 15 से 20 मिनट दम पर रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके नीचे मैंने एक बड़ा सा तवा रख दिया था, जिससे कि नीचे चावल बिल्कुल भी लग नहीं जाएंगे, यानी जल नहीं जाते हैं, तो इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे बलून्स भी फूल रहे थे, हैप्पी बर्थडे के अल्फ़ाबेट्स आप देख सकते हो। तो ये जो है डोर मेरे हाथ में दी हुई थी पकड़ने के लिए, और यहाँ पर ये प्रिपरेशन चल रही थी हमारी। और ये जो है बलून्स ना इस वाली दीवार पर लगने वाले थे, सोफ़े के बिल्कुल ऊपर। तो ये पूरी जो है दीवार हमने खाली रखी हुई है। ये दीवार के ऊपर बस बर्थडे के जो है डेकोरेशन ही होते हैं, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। और बर्थडे केक भी आ गया, टन टन। तो ये देखिए बर्थडे केक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया
कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती। देखिए स्काई ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन के साथ ये बनकर आया हुआ था। और ये जो है बलून्स की भी तैयारी हो चुकी थी, बस हैप्पी बर्थडे हमने लगाया और बलून्स फुलाकर जो है नीचे डाल दिए थे बच्चों के लिए। वो सारे उड़कर गए हैं इस रूम में, अब देख सकते हो। और यहाँ पर जो है बर्थडे गर्ल बलून्स के साथ बिज़ी है और हम यहाँ पर आगे की तैयारी पर निकल पड़े। तो उससे पहले ये देखिए बर्थडे गर्ल का आउटफिट जो नानी ने गिफ्ट किया था इसे बर्थडे के दिन, तो इसने बर्थडे कटिंग के टाइम पे यही पहन लिया। और यहाँ पर हम निकले बच्चों को बुलाने के लिए। हमारे बस कॉलोनी में बहुत ही कम घर है जहाँ पर छोटे बच्चे हैं, वरना सभी यहाँ पर बड़े बड़े ही बच्चे हैं। तो हमने जितने भी बच्चे बुलाए हुए थे उसमें से आधे से ज़्यादा तो समर हॉलीडेज़ पे गए हुए थे, लेकिन जो भी बच्चे कुछ थे आ ही गए और फाइनली बर्थडे हो ही गया। तो इसका फाइनल लुक देख सकते हो आप केक का, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। कैंडल्स जब इसके ऊपर लगाए ना तो उसके बाद तो और भी इसमें है ना 4 चांद लग गए थे माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा। और सभी को बहुत ज़्यादा केक पसंद आया, क्योंकि मैंने चॉइस किया था इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि बर्थडे गर्ल की डिमांड थी, यूनिकॉर्न का केक चाहिए था उसे। उसने काफ़ी दिनों से जो है एक ही रट्टा लगाया हुआ था कि मुझे बर्थडे केक पे है ना यूनिकॉर्न ही चाहिए मम्मा, यूनिकॉर्न ही चाहिए। तो इसलिए उसके दादी बाबा ने कह दिया था यूनिकॉर्न का ही केक आएगा उसके बर्थडे पे, दैट्स इट। तो इसलिए बस इसी की डिमांड पर जो है फरमाइश के ऊपर हमने लेकर आए यूनिकॉर्न का केक। तो ये देखिए बर्थडे गर्ल बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी माशाल्लाह, नज़र न लग जाए। और यहाँ पर सारे बच्चे जो है केक कटिंग करके जो है निकल पड़े घर पर। तो मैंने शूट करने तक तो सारे बच्चे निकल ही गए थे, बस ये 3-4 बच्चे हुए थे, मैंने इन्हीं को शूट में ले लिया। और बस यही था बर्थडे का डेकोरेशन सारा और केक कटिंग। और ये जो है इसके ऊपर का जो इतना प्यारा लगाया हुआ था रेनबो, इन्होंने तोड़कर खा भी लिया। मुझे इतना ये बुरा लगा, लेकिन मैंने कहा जाने दो, अभी क्या करते हैं। उसके ऊपर वो कवर लगाया हुआ था और पीछे की साइड जो है चॉकलेट्स थी, तो बच्चे कहाँ कुछ रखते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बच्चों की प्लेट्स भी लग गई और फाइनली सभी बच्चे खाकर चले गए। और हमारा डिनर का टाइम था और बिरयानी मैं यहाँ पर सर्व कर रही थी। और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज एकदम हो चुकी थी, एकदम इसके राइस जो है ना खिले खिले बने हुए थे और बिल्कुल जो है सॉफ्टनेस इसके अंदर। और चिकन के पीसेस जो है इतने बढ़िया तरीके से मेल्ट हुए थे मसाले के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और सभी को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद हमने थोड़ी सी आइसक्रीम एंजॉय की, उसके बाद हम सो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम सारे काम निपटा कर जो है निकल पड़े हमारे लॉन्ग ड्राइव पे। वैसे तो लॉन्ग ड्राइव नहीं थी, कुछ काम से हमें जाना ज़रूरी था, इसलिए हम निकल पड़े थे। तो वहाँ पर हम निकले घर से सुबह 11 बज गए थे। तो हम सुबह निकले 11 बजे और यहाँ से हमें आने को हो गई थी शाम। तो मैं व्लॉग तो यहीं पर एंड करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि बर्थडे के व्लॉग में ही ये ऐड कर देती हूँ 1-2 मिनट का, बस ये आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को एंड कर दीजिएगा। तो हम निकले थे कराहट के आगे कुछ एक गांव था, मुझे नाम तो सीधे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पर हम गए और वहाँ पर मेहमानों से मुलाकात करनी थी, वो हो गई। उसके बाद हम घर की तरफ आए और आते हुए रुके थे लंच के लिए एक होटल में जिसका नाम था अरोमा। वैसे तो हम हमेशा के होटल में सफ़रौन में ही रुकते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमने थोड़ा सोचा कि चेंज करते हैं होटल। तो वैसे हम यहाँ पर भी 2 से 3 दफ़ा रुके हुए थे एक टाइम पे जब हम आए हुए थे। तब टाइम तो ठीक था ये होटल, लेकिन इस टाइम के जो है वर्कर कुछ ठीक नहीं थे। तो ये देखिए हमारे छोटे देवर है आरिफ जिनका नाम है, और ये आयत बैठी हुई है। और यहाँ पर इनके प्लेट्स आ गए थे। नॉनवेज इन्होंने ऑर्डर किया हुआ था, मटन थाली। तो यहाँ पर हमने मटन को चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये चिकन ही है, लेकिन चेक करने के बाद पता चला कि मटन ही था। तो उसके बाद जो है एंजॉय किया लंच, और हमने जो है चाइनीज़ ऑर्डर किया था। और ये बर्थडे गर्ल जो बर्थडे तो हो गया है, लेकिन इसने डिमांड की थी राइस और मटन खाएंगी, लेकिन मटन तो बिल्कुल भी इसने खाया नहीं, बस राइस ही खा लिए थे। और उसके बाद हमने किया था ऑर्डर चाइनीज़ ट्रिपल राइस शेज़वान के। तो हम वेटिंग लिस्ट में रुके हुए थे, हमारा जो है अभी तक आया नहीं था लंच, काफ़ी टाइम लगी। और यही था इसका जो है बैड पार्ट जो मुझे पसंद नहीं आया होटल में। इनकी सर्विस जो है बहुत ज़्यादा लेट थी, हमें आधा घंटा जो है रुकना पड़ा था लंच के लिए, जितना कि मैं घर में भी देर नहीं लगाती हूँ उतना हमें रुकना पड़ा था।
इसलिए पापा ने एक दफ़ा उन्हें चिल्लाकर बोल दिया, तो उन्होंने फटक से जो है लेकर आ गए हमारे लिए ये चाइनीज़। तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये सूप, एक बड़ा सा ऑमलेट और ये राइस आए हुए थे चाइनीज़ के, जो मैं आपको बता देती हूँ ऑमलेट हटाकर। आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो है क्वालिटी की बात अगर की जाए तो मुझे ये बस हमारे पुलाव वाले जो कलर्स के राइस होते हैं वैसे ही लग रहे थे। चाइनीज़ का तो ना अता था ना पता था। जिस तरह से हम चाइनीज़ खाते हैं वैसा तो कोई भी मुझे इसमें फ़्लेवर नहीं लगा। और ऑमलेट में भी बिल्कुल नमक नहीं था, राइस में बिल्कुल नमक नहीं था। जैसे तैसे हमने खाया और बचा हुआ जो है, आधे से ज़्यादा बचा हुआ था, हमने पार्सल ले लिया। और उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक लेनी थी, तो मैंने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो आयत के साथ जो है मैंने कॉर्नेटो ले लिया था और सभी ने ले लिया। उसके बाद चेस करके हमने कॉर्नेटो एंजॉय किया और उसके बाद हमने निकले घर की तरफ। तो यही थी जर्नी और हैप्पी बर्थडे का व्लॉग। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या ठीक लगा और बर्थडे केक कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस करें और इसी तरह से मेरी वीडियोज़ वॉच करते रहें। और अगर इसमें से कोई पार्ट आपको नहीं पसंद आया तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ पसंद आया तो वो भी ज़रूर बताना। और आप क्या देखना चाहते हैं व्लॉग में और रेसिपी में वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक न्यू इसी तरह के वीडियो और व्लॉग के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।